अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाइए और इंश्योरेंस के बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो अपना प्रचार और मार्केटिंग कैसे करते हैं ये सीख लीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा करके जो इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं या बीमा एजेंट हैं, ये लोग अपना प्रचार नहीं करते, अपनी मार्केटिंग नहीं करते, इसलिए कोई इनको जानता ही नहीं है। और जब कोई इनको जानता ही नहीं है इसलिए इनसे कोई पॉलिसी कराता ही नहीं है, फिर ये पैसे नहीं कमाते, फिर कहते किस्मत खराब है। एक कहावत है, अगर नहीं करोगे प्रचार तो हो जाएगा बंटा धार, लुटिया डूब जाएगी, और अगर करोगे प्रचार तो हो जाएगा बेड़ा पार। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 3 बातें बताने वाला हूं। नंबर 1, क्यों आपको एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर अगर कामयाब होना है तो आपको प्रचार और मार्केटिंग करनी चाहिए। फिर 3 गलतियां जो करते हैं लोग वो आपको नहीं करनी है। फिर मैं आपको दूंगा नुस्खे, मार्केटिंग के नुस्खे, चौकस नुस्खे एकदम फ्री वाले, ये आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पास कस्टमर की कमी ना हो। इसलिए आपको वीडियो बहुत शानदार तरीके से देखना है, नोट्स लेने हैं और देखने के बाद में जाके इसको अप्लाई करना है। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रवि सुजान, आई एम द फाउंडर ऑफ Phone2 सिस्टम एंड आई टीच पीपल कैसे आप इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में लगाए, कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और कैसे हर महीने 1 लाख से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, पार्ट टाइम फुल टाइम। दोस्तों मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने, उसके तहत मैं वीडियोस, ट्रेनिंग सब कुछ कर रहा हूं। अगर आप पहली बार आए, घंटी जरूर बजाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्यों आपको अपना मार्केटिंग या प्रचार प्रसार करना चाहिए एज ए बीमा एडवाइजर। तो पहले समझिए, समय की रफ्तार समझिए। 4 लेवल हो चुके हैं। पहला जो युग था, अभी बात कर रहे हैं, वो था एग्रीकल्चर टाइम। क्या सब कुछ खेती बाड़ी में चलता था, राइट, एग्रीकल्चर टाइम। उसके बाद क्या आया, इंडस्ट्रियल टाइम, जब सब कुछ बनने लगा, फैक्ट्रियां होने लगी, राइट, वो एग्रीकल्चर वाले माल को लोग फैक्ट्री में कन्वर्ट करने लगे। उसके बाद कौन सा टाइम आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां सब कुछ आईटी में हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। और उसके बाद में एक आज जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइम। इंफॉर्मेशन है, यहां क्लिक करो, यहां करो, यहां करो, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का टाइम चल रहा है, राइट। अब आप आज इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइम पे रह रहे हो और आप अगर सोचो मैं एग्रीकल्चर वाला बन जाऊं तो इस बिजनेस में उधार, तो यह क्या किसी काम में नहीं होगा। यानी आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग में टाइम में रह के आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, यानी आपको अपना मार्केटिंग, अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं अपने प्रचार में, जिनके पास पैसा है। आपकी भी बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रचार में पैसा खर्च करती होगी। क्यों करती है, क्या वजह है? पॉलिसी तो बिक रही है ना। क्यों? क्योंकि प्रचार और मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोग भूल जाएंगे। आज के टाइम में लोग इतने फास्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतना लोड, इतना इंफॉर्मेशन चल रहा है कि अगर आप लोगों के आंखों से हटे, लोग भूल जाएंगे। आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड। और एक बार दिमाग से उतर गए, कोई नहीं जानता आपको, लोग भूल जाते हैं, राइट। सबकी दिमाग में क्या हो गया है, कौन सी पिक्चर आई थी, गजनी, सब गजनी बन गए। किसी का दिमाग अब तेज नहीं रहा, सब भुलक्कड़ हो गए। और आपको प्रचार क्यों करना चाहिए? नंबर 1, ताकि आपको कस्टमर ढूंढने के लिए, आपको पॉलिसी सेल करने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, लोगों पीछे भागना ना पड़े, यार कोई करा ले, कोई करा ले, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब आप प्रचार प्रसार मार्केटिंग करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर एनर्जी रहती है और आपके अंदर ऊर्जा रहती है कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में हूँ। नहीं तो क्या होता है, फिर टाइम पास समझ के काम खराब हो जाता है। इसलिए आपको प्रचार करना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी। इसके पहले, अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस में आ चुके हो, आना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, कॉन्फिडेंस से काम करना चाहते हो, तो जो मैं फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूं कल शाम को 8 बजे, जिसकी कीमत है 997 रुपए। ये किताब सेल्स का सिकंदर भी आपको मिलेगा एज ए गिफ्ट, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में है। क्लिक कीजिए राइट नाउ, अटेंड कीजिए एंड देन सी कैसे आप इस बिजनेस में कामयाबी की सीढ़ी चलना शुरू, चाहे आप पुराने हैं, नए हैं, डजंट मैटर, कम एंड अटेंड द प्रोग्राम, ओके। अब बात करते हैं 3 गलतियां जो 99% लोग करते हैं जब मार्केटिंग और प्रचार की बात आती है। तो पहली गलती, 99% इंश्योरेंस के एडवाइजर एजेंट कभी भी अपना प्रचार और मार्केटिंग करते ही नहीं है। क्या बात करते हो, हाँ जी, दे नेवर डू इट, कभी नहीं करते। दे नेवर फोकस कि इनको प्रचार भी करना है, मार्केटिंग भी, वहां तक सोचते नहीं है, इतना कहाँ चल रहा है। तो जब वहां पे प्रचार प्रसार में फोकस ही नहीं है, जब सोचा ही नहीं है तो फोकस ही नहीं है, और फोकस ही नहीं है तो फिर काम भी नहीं होगा, तो फिर परिणाम कैसे आएगा? नेवर डू इट।
क्यों? जो है रवि जी बस वही चल रहा है, जितना मिल गया है ना, जो 2-4 लोगों को जानते हैं उन्हीं से रेफरेंस ले लेते हैं, कोई आ जाता है कोई मिल जाता है तो कर लेते हैं, काम तो चल ही रहा है। अब ठीक है, इतना भी क्या मारा मारी करना, इतना मत्था मारी हम नहीं करते, ठीक है। अंदर पेट में दर्द है, ठीक है, कुछ नहीं है, पेट में गुड़गुड़ी है, अभी कोई बोल दे वो कस्टमर पॉलिसी का झट से भाग जाएंगे वहां पे। मतलब क्या है? आलस्य, अकर्मणा, अकर्म है, कर्म नहीं करना चाहते, छुपाते हैं अपनी असफलता को ये कह के कि मेरा तो ठीक चल रहा है। ठीक कुछ नहीं चल रहा, पैसे की प्रॉब्लम भी है, राइट। तो प्रचार में फोकस करते ही नहीं है। कोई आ जाएगा मिल जाएगा तो कर लेंगे, वरना जो भगवान ने लिखा होगा, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली गलती यही है कि प्रचार प्रसार करते नहीं है, जीरो फोकस। अब दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, देखिए दूसरी गलती क्या करते हैं। ये आज के टाइम में जब 21वीं सदी में इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये 1990 वाला टी सीरीज वाले यूज करते हैं कैसेट, याद है? पहले 90s के दौरान पे वो कैसेट चलती थी, रील होती थी उसमें, और उसमें गाना बजता था, उसमें पिक्चर आती थी, राइट। अब वो रील अगर फंस जाए तो गाना वहां से बढ़ता नहीं था। मतलब क्या है, 30 साल पुराना चले गया। एक वही घिसी पिटी इनको पता है कि भैया अपने पर्चे बंटवा दो। इनको लगता है प्रचार करने मतलब है पर्चे छपवाओ, सोसाइटी में बंटवा दो, न्यूज़पेपर में डलवा दो, बस इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो वही पुराना तरीका ये भी करते हैं, चलो ठीक है, हमने बीमा का बिजनेस शुरू किया है, मार्केट में जाएंगे, पर्चे बंटवा देंगे और हमारे पास इतने सारे फ़ोन कॉल आ जाएंगे और मैं रातों रात MDRT बन जाऊंगा और मैं 10 लाख रुपये कमा लूँगा। वो होता नहीं है, फिर बोलते नहीं बिजनेस बेकार है, फिर ये नाक सिकोड़ लेते नहीं बिजनेस बेकार है, बिजनेस बेकार है। अरे बिजनेस बेकार नहीं है, आप चंपू लाल वाला काम करो, पर्चे बंटवाना गलत नहीं है, लेकिन ये पुराना तरीका हो गया है। इससे बेहतर अपडेटेड, क्या बोला, अपडेटेड बेहतर तरीके आ चुके हैं। अपने आप को अपडेट करना नहीं है, मोबाइल को जरूर उसमें नए नए सॉफ्टवेयर डालेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते कि भैया मार्केटिंग के और कितने तरीके हैं, प्रचार के और कितने तरीके हैं। मार्केटिंग के तरीके सीखते नहीं है, और जब सीखेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरी गलती क्या है कि पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं, बस वही पर्चे बंटवा दो, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट। और तीसरी गलती क्या करते हैं, ये 2 कदम चलते हैं आगे और 4 कदम चलते हैं पीछे। मतलब शुरू करेंगे प्रचार मार्केटिंग, फिर रुक जाएंगे, स्टार्ट स्टॉप, फिर स्टार्ट स्टॉप। मतलब जैसे रेड लाइट होती है ना, सिग्नल पहले येलो हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, तो इनकी भी लाइफ ऐसी होती है। जो उसमें आएंगे शुरू हो जाएंगे ग्रीन, फिर थोड़ा धीमा पड़ जाएंगे येलो, फिर एकदम रुक जाएंगे। मतलब कंसिस्टेंसी नाम की जो चीज है वो तो है ही नहीं। किया फिर रुक गए, फिर किया फिर रुक गए। तो जब तक लगातार नहीं प्रचार प्रसार करेंगे, अब देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो सफल लोग हैं, वो लगातार अपने प्रचार प्रसार में काम करते हैं। क्यों? उनको पता है प्रचार प्रसार बंद, बिजनेस बंद, खड़िया खड़ी बिस्तरा गोल। तो लगातार इसके ऊपर फोकस नहीं करते। 3 गलतियां हैं, आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको टेक्निक यानी नुस्खे दे रहा हूं कि आपको मार्केटिंग प्रचार करना कैसे है। बहुत सारे मेरे पास आइडियाज हैं, लेकिन उसमें कुछ पेड वाले हैं, कुछ फ्री वाले। मैं आपको सारे फ्री वाले बता रहा हूं। खुश हैं आप? लेकिन उसके पहले अगर आप चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, तो जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं कल शाम को 8 बजे, उसका नीचे लिंक दिया हो, रजिस्टर कीजिए एंड कम एंड अटेंड द प्रोग्राम एंड देन सी हाउ यू गेम चेंज। अब बात करते हैं कि हमें कैसे अपना प्रचार मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नंबर 1, इसको प्रायोरिटी बनाइए, प्राथमिकता। प्रायोरिटी मतलब अपने दिमाग में बात घुसा लीजिए कि मुझे प्रचार करना है, मुझे मार्केटिंग करनी। जिस चीज़ की आप प्रायोरिटी बनाएंगे, जिस चीज़ में फोकस होकर काम करेंगे, वहीं पे आपको रिजल्ट आएगा। जब प्रायोरिटी रहेगी तो दिमाग में बात चलेगी, प्रचार करना है करना है करना है, फिर आप सोचेंगे, फिर कुछ करेंगे और फिर आपको कुछ न कुछ रिजल्ट तो आएंगे। तो सबसे बड़ी बात पहले प्रायोरिटी। दूसरा काम प्लान, गेम प्लान। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, राइट, समय कहाँ से मिलेगा। जितना भी ये सब तरीका लगते, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने तो पहले पर्ची बनाते हैं, आलू लाना है, क्या क्या लाना है, या सामान लेने जाते हैं तो चीनी लानी है, सब कुछ लिखते हैं ना। तो जब शॉपिंग के लिए जाके सामान लिखते हैं तो ये मार्केटिंग वाला भी आप एक प्लान बनाइए, गेम प्लान बनाइए। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सब वो एक गेम प्लान के तहत बनाइए। अब मैं आपको दे रहा हूँ नुस्खे कि आपको करना क्या है। ओके, तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट,
आप अपने सबसे बड़े प्रचारक हैं। मतलब आपका सबसे बड़ा प्रचारक कौन है, आपका सबसे बड़ा वेल विशर कौन है, और आपका बिजनेस को सबसे ज़्यादा चलाने वाला कौन है? आप। मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूं तो मेरे बिजनेस को कौन चलाता है, कौन ड्राइव करता है? मैं। किसी के भरोसे नहीं हूं मैं। बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही आपका जो बिजनेस है उसको चलाने वाले आप हैं। किसी के भरोसे बैठोगे बंटाधार हो जाएगा। अगर आज तक आपको कामयाबी नहीं मिली जीवन में, इसका मतलब है अभी भी आप किसी भरोसे बैठे हो। शायद वो कुछ कर देगा, शायद वो एक दिन बड़ी पॉलिसी करा लेगा, शायद मेरा जीजा कर देगा, शायद मेरा साला कर देगा, शायद वो नेताजी करा देंगे, मैं विधायक जी को जानता हूँ, वो फलाने वो ढिकाने। अरे कोई कुछ नहीं करेगा भाई। हेलो, इधर सुनिए, कोई कुछ नहीं करेगा। बात समझ आ रही है आपको? यू हैव टू डू इट। आपको ही करना पड़ेगा अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। कोई कुछ नहीं करेगा, लोग सिर्फ बातें करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपने सबसे बड़े प्रचारक तो आप ही हैं। दूसरे आपके प्रचारक कौन हैं? आपके कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर। चाहे उन्होंने आपसे पॉलिसी कराई है तो भी कस्टमर बन गए, आपने उनको किसी तरह की सर्विस दी है तो भी आपके कस्टमर बन गए। वो आपके दूसरे सबसे बड़े प्रचारक हैं। उनसे किसी तरह का प्रूफ लीजिए, टेस्टिमोनियल लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। वो आपके दूसरे प्रचारक हैं, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, अब आपको तीसरा काम क्या करना है? ये लोग गलती करते नहीं है। जहां भी आप रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में, गली में, फ्लैट में, जैसे आपने देखा होगा एडवोकेट होते हैं तो लिखेंगे एडवोकेट फलाने, डॉक्टर होंगे डॉक्टर फलाने, प्रोफेसर, वो अपने नेम प्लेट के आगे अपना लिखते हैं। उनको बड़ा गर्व होता है बताने, मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर, मैं प्रोफेसर हूँ। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, क्या आपको गर्व नहीं है? आपको इस बात का फक्र नहीं है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लोगों की आप हेल्प करते हैं? तो अगर गर्व है, फक्र है, तो आप भी जहां रहते हैं वहां बोर्ड लगवाइए, बड़ा सा लिखवाइए, बड़ा बड़ा आपका नाम, क्या करते हैं और क्या क्या सर्विस देते हैं, ताकि लोग आपके बारे में जाने। अभी प्रॉब्लम क्या है, यहां लोग छुपाते हैं, नहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैं बीमा बिजनेस में हूं। नहीं रवि जी, किसी को बताना नहीं है, नहीं मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। यहां छुपा रहे हैं। अरे प्रचार में बताना होता है। बात समझ आ रही है आपको? तो अपना प्रचार कीजिए। अब आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में सबको पता होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आप इंश्योरेंस बिजनेस का बीमा बिजनेस करते हैं। यहां लोग छुपाते हैं। तो आपके पड़ोस में आप चाहते हैं कोई दूसरा आदमी पॉलिसी बेच के जाए या वो आपसे खरीदे, तो अगर अपने आप जहां रहते हैं वहां प्रचार करेंगे, वहां बोर्ड लगाएंगे, वहां बैनर लगाएंगे, तो पता चल जाएगा। आज नहीं कल लोग आपके पास में आएंगे और आपका काम बनेगा। अब चौथी फ्री की टेक्निक, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए। नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए। क्या करना चाहिए? आपको कोई जानकार है, अगर उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान है, अगर उसकी परचून की दुकान है, अगर उसकी फोटोकॉपी की दुकान है, अगर उसकी किताबों की दुकान है, अगर उसकी मिठाई की दुकान है, कोई भी काम करता है, उनसे बात कीजिए। बोलिए देखिए मैं ये काम करता हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं अपना यहाँ पे पर्चा लगा दूँ। कोई देखेगा, हाँ ठीक है, चिपका दीजिए फ्री में। न रंग लगे न फिटकरी, दामन चोखा, फ्री में एकदम चकाचक। अरे 100 लोग आएंगे, 5 तो देखेंगे आपने क्या खर्च किया। और ऐसे अगर आपने 10-20 का चिपका दिया, देखेंगे डेली आपके 3 से 4 कॉल आना शुरू हो जाएंगी। जहां भी नजर जाए आप दिखने चाहिए। यानी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए और उनसे बोल दीजिए कि सर अगर आप ये करेंगे, अगर मुझे कुछ फायदा होगा तो सर मैं कुछ आपको इसमें कंट्रीब्यूट भी कर लूंगा। राइट, अगर वो कहे तो। नहीं तो फ्री का तरीका था दिया, उनसे बात कीजिए, जाइए वहां पे चिपका दीजिए। राइट, बड़ी पावरफुल चीज है। अगला पॉइंट, करेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। बड़ा पावरफुल पॉइंट है। ये जो डिलीवरी वाले होते हैं, जिसे फूड डिलीवरी होती है, खाना देने आते हैं, स्विगी वाले लड़के होते हैं, या जोमेटो वाले हैं, ये जो मिंत्रा वाले हैं, जो फैशन वाले हैं, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इनके जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, जो घर घर जाते हैं, इनसे बात कीजिए। भाई देखिए आप तो हर जगह जाते हैं, हाँ जी मैं ये काम करता हूँ, हाँ जी आपको मैं कुछ पैसे दे दूँगा। मेरा एक, जहाँ भी आप दिन में 10-15 जगह डिलीवर करते हैं, सर मेरा ये कार्ड जो है उस पैकेट में ऊपर से डाल दीजिए या साथ में पकड़ा दीजिए, बस इतना कर दीजिए आप। और इसके बदले में आपको महीने का 1000-2000 जितने बात बन जाए। अगर एक भी बंदा आपका सेट हो जाए और जिसने ये काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपका दिन में बस 10 से 20 जगह फ्री में आपका प्रचार पहुँच जाएगा। सोच देखिए, दिमाग खुल जाएगा, हिल जाएगा दिमाग, जो मैं आइडिया दे रहा हूँ। राइट, फ्री वाला आइडिया है ये, और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, आपसे कुछ चवन्नी इसके लिए ले नहीं रहा हूँ। राइट, तो उनसे बात कर लीजिए। अगर आपकी बात बन गई तो दिन में 20-30-40 जगह आपका प्रचार
फ्री में हो, और जिसका हो जाएगा प्रचार उसका हो जाएगा बेड़ा पार, और जो नहीं करेगा प्रचार उसका हो जाएगा बंटा धार। बात समझ आ रही आपको? अब लास्ट पॉइंट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, इनका इस्तेमाल कीजिए, अपने बारे में बताइए, जानकारी दीजिए, शेयर कीजिए क्या करते हैं, और उसका दिन में आधा घंटा लगा के इस्तेमाल कीजिए। कैसे करते हो मैं सिखाता हूँ अपने हायर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे फ्री के नुस्खे बता दिए, अब इसमें से कोई इस्तेमाल तो करो। पहले इतने सारे दिए हैं, एक तो इस्तेमाल करिए। कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कमेंट्स कीजिए। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि क्या आप अगले 30 दिन में एक भी टेक्नोलॉजी का एक भी जो तरीका बताया उसका इस्तेमाल करेंगे? यस। अगर चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो जाइए और टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में चैलेंजेस एक्सेप्टेड, चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैं देखूंगा कि आपने इसको देखा है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, घंटे बजा दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपने क्या अच्छा लगा, और अगर आप स्वीकार करते हैं चैलेंज को, और जो मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूं उसमें अटेंड कीजिए, कम एंड ज्वाइन द प्रोग्राम। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय फोन टू फॉर्चून मास्टरी, अगर आपको लगता है मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरे जो पेड प्रोग्राम है जहाँ पे मैं गेम चेंजर तरीके सिखाता हूँ, फ़ोन कॉल कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, पॉलिसी कैसे सेल करते हैं, और कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं, और कैसे फास्ट पैसा कमाते हैं, तो फिर जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें नीचे लिंक दिया और क्लिक कीजिए एंड अटेंड कीजिए एंड देखिए हाउ यू गेम चेंज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।